रिमी भोपाल की रहने वाली हैं, 22 साल की हैं। अब उनका हमें मेल आया एक बहुत ही वाजिब परेशानी के साथ। पिछले 1 साल के अंदर उनके बाल काफी पतले हो गए हैं। पहले जब वो पोनीटेल बांधती थी तो वो काफी मोटी बंधती थी, पर अब वो आधी रह गई है। रिमी ने अपना शैम्पू बदला, तेल लगाना शुरू किया, पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। उनके बाल लगातार बस पतले ही होते जा रहे हैं, इतने कि उनका स्कैल्प दिखने लगा है। अब वो बाल बांधने से भी डरती हैं। वो चाहती हैं हम डॉक्टर से बात करके उनकी इस परेशानी का हल ढूंढें। वैसे ये दिक्कत रिमी की अकेले की नहीं है। हमें सेहत पर कई लोगों के ऐसे मेल्स आ चुके हैं जो अपने लगातार पतले हो रहे बालों से बहुत परेशान हैं। तो हम इसका इलाज तो जानेंगे ही, पर पहले ये पता कर लेते हैं कि आपके बाल एकाएक पतले क्यों होते जा रहे हैं। जानिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं। बालों का पतला होना क्या? बालों का पतला होना माने जब बालों का जो डायमीटर होता है, जो बालों का जो सर्कमफरेंस होता है, वो जब कम कम होने लगता है, या फिर फॉलिकल का साइज जब छोटा छोटा होने लगता है, और जब फॉलिकल का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, या फॉलिकल में से निकलने वाली बालों की संख्या भी कम होने लगती है, उसे हम बालों का पतला होना कहते हैं। जिसके अंदर हमें दो बालों के अंदर का डिस्टेंस ज़्यादा लगने लगता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारा स्काल्प दिखने लगा है बालों के बीच में से, उसे हम बालों का पतला होना कहते हैं। अब ये किस वजह से होता है? कई सारे रीज़न हैं। सबसे बड़ा लेकिन रीज़न मुझे लगता है आज के डेट में स्ट्रेस, मानसिक या शारीरिक, दोनों में से किसी भी प्रकार का स्ट्रेस आपके हेल्थ पर, आपके बालों पर, आपकी स्किन पर निगेटिव इफेक्ट डालता है, और बालों पर खास करके सबसे पहले इफेक्ट इसका दिखने लगता है। खून की कमी आज के डेट में इंडियन फीमेल्स में या इंडियन लड़कियों में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। आयरन डिफिशिएंसी की वजह से बालों का झड़ना, और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया भी काफ़ी कॉमन है। तो इसमें आपका हीमोग्लोबिन का कम हो जाना या हीमोग्लोबिन के लेवल कम होना, ये सबसे पहला इंडिकेटर होता है। इसी लेवल पे इसे कंट्रोल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तीसरी चीज़ हेरिडेटरी माने अनुवंशिकता। ये रीज़न लेकिन लड़कों में काफ़ी कॉमन देखा जाता है, पुरुषों में इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, फीमेल में इसका इफेक्ट काफ़ी कम हद तक देखा जाता है। कई सारी बीमारियाँ जैसे कि थायराइड, हार्ट डिजीजेस या कैल्शियम की कमी, इनमें भी आपके बाल पतले होने लगते हैं। कई बीमारियों के ट्रीटमेंट के वक्त जैसे कि कैंसर के ट्रीटमेंट के वक्त भी आपके बाल झड़ते भी हैं, और कई लोगों के पतले भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार एक्सेसिव स्टाइलिंग की वजह से, जैसे एक्सेसिव आयरनिंग, एक्सेसिव स्ट्रेटनिंग की आदत रहना, इसकी वजह से भी आपके बाल पतले होते हैं। फिर ट्रैक्शन एलोपेशिया नाम की एक कंडीशन होती है, जिसके अंदर सामने वाले इंसान को या किसी भी पेशेंट को या किसी भी व्यक्ति को जब बालों को टाइट बांध के या कस के बांध के, खींच के बांध के रखने की आदत होती है, उनमें भी बालों का पतला होना बहुत एक्सेसिव तरीके से ट्रिगर हो जाता है। तो तब भी आपके बाल पतले होने लगते हैं। एक्सेसिव शैम्पू करने की वजह से भी कई बार आपके बालों के रोम बंद होने लगते हैं, और फिर स्कैल्प में सीबम का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत जल्दी फिर से ऑयली और स्कैल्प चिकना होने लगता है, और फिर वो फॉलिकल को नष्ट करने लगते हैं। काफ़ी सारे घरेलू नुस्खे हैं जिनको अगर आप अप्लाई करते हो तो कई दफ़ा 50 to 60% ऑफ द टाइम आपके बालों का प्रॉब्लम आप घर पे ही सॉल्व कर सकते हैं। क्या है? स्ट्रेस ना लेना, योग और रोज़ एक्सरसाइज का उपयोग। ये चीज़ें हमको शॉर्ट टर्म में गेन नहीं बताती है, शॉर्ट टर्म में इसके फ़ायदे नहीं समझ में आते, बट लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाली ये चीज़ होती है। हेल्दी डाइट, काफ़ी बार आजकल डाइटिंग का चलन बढ़ गया है, तो इसके अंदर आप लोग रोटी कम और सब्ज़ी ज़्यादा, इस तरह से भी अपने सेवन रख सकते हैं। डाइट के अंदर हमेशा हरी सब्जियों का, पानी का पीना संतुलित रखें। एक्सेसिव हेयर स्ट्रेटनिंग, ब्लीचिंग, आयरनिंग या बालों को एक ही तरफ से ज़्यादा टाइट करके बांध लेना, ऐसी चीज़ें करने से बचें। दूसरी बात, शैम्पू का इस्तेमाल करते समय या शैम्पू का चुनाव करते समय सल्फेट फ्री और केमिकल फ्री शैम्पू ही इस्तेमाल करें, या अपने डॉक्टर की सलाह से शैम्पू लें। वेट कंट्रोल रखें, पानी का सेवन अच्छा रखें, दिन भर में से करीबन 4 से 5 लीटर पानी का सेवन करें। डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, कैल्शियम, इन सभी का रेगुलर चेकअप आपके पास रखें, ताकि ये बहुत ही
निचले लेवल पे या इनिशियल लेवल पे ही आपको इनका पता लग जाए और ये चीज़ें कंट्रोल में आ जाए। बचाव ही सबसे बेहतर उपाय है। इसके बावजूद भी अगर बात नहीं बनती तब यू नीड टू टेक अ डॉक्टर्स एडवाइस। कब होना चाहिए ये? जब आप ये छोटी छोटी बातें जो है जो घर में ही कंट्रोल कर रहे हो, उसके बाद में अगर आप डॉक्टर की एडवाइस लेके ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर सकते हो। एक और बात, मेडिकल पर या किसी भी ऐड को देखकर ट्रीटमेंट मन से चालू करने की कभी भी कोई गलती ना करें। क्यों? क्योंकि बाल दिखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और एक बार अगर चले जाए तो लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी वापस नॉर्मल कंडीशन पर नहीं आते। आज के डेट में एलोपैथी में मिनॉक्सिडिल और फिनास्टेराइड के अलावा भी काफ़ी सारे नए ट्रीटमेंट आ चुके हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते और काफ़ी हेल्दी तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से आपके बाल भी वापस आ जाते हैं, थिकनेस भी उनकी बढ़ जाती है। इनमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, मीजोथेरेपी, माइक्रोनिडलिंग, लेज़र, इंफ्रारेड रेडिएशन, फॉलिकल बाथ, इस तरह की कई सारे लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जो आप आपके डॉक्टर के साथ बैठकर डिस्कस कर सकते हैं और उनकी सलाह से इनमें से कोई ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं। सौ पल्मेटो नाम का एक प्लांट है जिसके रूट के एक्सट्रैक्ट से भी एक ऑर्गेनिक दवाई है, वो भी काफ़ी बार यूज़ की जाती है। लेकिन फिर से ये सभी दवाइयाँ या ये सभी ट्रीटमेंट डॉक्टर की सलाह से ही लें। अगर आपके बाल पतले होना शुरू हो गए हैं तो उसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि एक बार हेयर थिनिंग बढ़ गई तो इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि आप इसको शुरुआत में ही पकड़ लें। जो घरेलू उपचार डॉक्टर साहब ने बताए हैं उन्हें ज़रूर ट्राई करिए। जो गलतियां बताई हैं उन्हें अवॉइड करिए। पर अगर घरेलू टिप्स से असर ना हो तो आपके पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी उपलब्ध हैं, इसलिए देरी ना करें।